सारा ख्वाब दिखा कर घूस देकर, वो पैसों का घूस नहीं देंगे, बात का घूस देंगे कि आपको ज़हनी तौर पर इस तरह मशगूल कर देंगे कि आप सही चीज़ सोच नहीं सकिएगा और उस तरह के शैतानी वसवसे में फंस कर अपने भी जहन्नम का ईंधन बनिएगा और अपने जो भी लवाकिन को भी फी नारे जहन्नम में पहुंचा दीजिएगा। वो उस रास्ते से बचने की तलकीन की गई है इस्लाम में, और जो कि सही हिदायत है उस पर चलिए, उससे दीन और आखिरत दोनों, दीन और दुनिया दोनों जगह से कामयाबी और कामरानी के झंडे गाड़ सके। इस तरह इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी परस्तिश करते हो जो ना तुम्हारे लिए नुकसान का अख्तियार रखता है ना नफ़ा, हालांकि सब कुछ सुनने और जानने वाला तो अल्लाह ही है। कहो, ऐ अहले किताब, अपने दीन में नाहक गलू ना करो और उन लोगों के तख़यलात की पैरवी ना करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सोया सबील से भटक गए। वो ऐसे लोगों की पैरवी मत कीजिए जो खुद भी गुमराह रहे और बहुतों को गुमराह किया, और जो सोया सबील, जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, उससे भटक गए, और तो बचाइए। इशारा है उन गुमराह, इस तरह हम मूर्तियों को देखते हैं, वो ना खुद कुछ मोहताज है दूसरों के उसके पैरोकार उसको ला के देंगे तो वो खाएंगे। उसमें एक मक्खी भी अगर बैठ जाएगी तो उसको भगाने के लिए ताकत नहीं रखते, तो आप उस लोगों को कैसे को क्यों पूछते हैं। जिस तरह इशारा है उन गुमराह कौमों की तरफ जिनसे ईसाइयों ने गलत अकीदा और बातिल तरीके उखज किए, खुसूसन फ़लसफ़ा यूनान की तरह जिनके तख़यलात से मुतासिर होकर ईसाई इस सिरात मुस्तकीम से हट गए जिसकी तरफ इब्तिदाअन उनकी रहनुमाई की गई थी। मसीह के इब्तिदाई पैरों जो अकायद रखते थे वह बड़ी हद तक उस हकीकत के मुताबिक थे जिसका मुशाहदा उन्होंने खुद किया था, जिसकी तालीम उनके हादी और रहनुमा ने उनको दी थी। मगर बाद के ईसाइयों ने एक तरफ मसीह के अकीदे और ताजीम में गुलू करके अपने अकायद के मुबालगा आमेज फ़लसफ़ियाना तबय्युर शुरू कर दी, मुबालगा आमेज फ़लसफ़ियाना ताबीरें शुरू कर दी और एक बिल्कुल ही नया मजहब तैयार कर लिया जिसको मसीह की असल तालीमात से दूर का वास्ता भी ना था। इस बाब में खुद एक मसीह आलिम दीनियात रेवरेंड चार्ल्स एंड सन स्कॉट का बयान काबिल महाज या ब्रिटानिका के 14वें एडिशन में यीशु मसीह जीसस चर्च के उन्वान पर उसने जो तवील मजमून लिखा है उसमें वह कहता है, पहली 3 इंजीलों मत्ता, मरकुस, लूका में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे ये गुमान किया जा सके कि इन इंजीलों के लिखने वाले यीशु को इंसानों के सिवा कुछ की निगाह में वह इंसान था, और ऐसा इंसान जो ख़ास तौर पर खुदा की रूह से फैज़याब हुआ था और खुदा के साथ एक ऐसा गैर मुनक़ता ताल्लुक़ रखता था जिसकी वजह से अगर उसको खुदा का बेटा कहा जाए तो हक बजानिब है। खुद मती इसका जिक्र बढ़ी के बेटे की हैसियत से करता है और एक जगह बयान करता है कि पतरस ने उसको मसीह तस्लीम करने के बाद अलग एक तरफ ले जाकर उसे मुलाकात की। मत्ती 21-22 बाब लूका में देखते हैं कि वाक़ा सुलेब के बाद यीशु के 2 शागिर्द माउस की तरफ जाते हुए उसका जिक्र इस हैसियत से करते हैं कि वह खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कदरत वाला नबी था। ये बात ख़ास तौर पर काबिल तवज्जो है कि अगरचे मरकज़ की तसनीफ़ से पहले मसीहों में यीशु के लफ्ज़ खुदावंद का इस्तेमाल आम तौर पर चल पड़ा था, लेकिन ना मरकज़ की इंजील में यीशु को कहीं इस लफ्ज़ से याद किया गया और ना मत्ती इंजील में। बखिलाफ़ इसके दोनों किताबों में ये लफ्ज़ अल्लाह के लिए बकसरत इस्तेमाल किया गया है। इस तरह जो लोगों के
जलील उल कद्र पादरियों या जो उसको कहिए जो जानकार आलिम व फाजिल लोग थे, उन लोगों ने इसका शुरू में रद्द किया। और फिर आगे चलकर भी इस तरह, मैंने जैसा कि सुबह में कहा हूँ कि जिसने हदीसों में आता है कि जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ा, जिसने दिखावे दुनिया को नाम कमाने के लिए हज किया कि लोग हमें हाजी कहेंगे, वो उसको क़यामत के दिन उसके मुंह पर मार दी जाएगी कि दुनिया में तुम उसका अजर पा लिया। तो इस तरह खालिस खुदा के लिए इंसान इबादत और रियाजत करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को अंजाम देता हूँ। बाखुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।